अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। वेलकम यू। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। कल हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटीन की वो पढ़ी, या उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और कॉमनली दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो उसमें हमने देखा कि 4 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और प्राइमरी लेवल था जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और फिर एक उसका डिसऑर्डर। फिर हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्ड, और हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अंदर की तरफ बरीड होते हैं, और जो फिलिक होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं टर्शियरी चेन्स के, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन देते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन तो प्रोटीन्स जो हैं, क्योंकि इनमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, जो डिफरेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन आपने देखा कि बहुत सारे ये स्ट्रक्चर रोल प्ले भी कर रही हैं और फंक्शनल रोल प्ले भी कर रही हैं। तो इस लिहाज से तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन इन ए सिंगल डिफाइंड फैशन। बट हम फिर भी क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोटीन की करते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसके मुताबिक प्रोटीन दो तरह की हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन्स, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये मसल की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये मसल बंडल है, ये मसल फाइबर्स हैं, और फिर ये उसकी फर्दर डिटेल है। दूसरा जो है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि ग्लोब्यूल टाइप होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट राउंडेड या बेजवी शेप की होती हैं, या ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो इस वजह से उनका नाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स रखा गया। हम पढ़ते हैं सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो बेस बनती हैं, जिसकी वजह से इनको क्लासिफाई किया गया। फाइब्रस स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि फाइब्रल्स की सूरत में अरेंज होती हैं। जैसे ये आप देखें कि वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइब्रल, और ये फाइब्रल मिल के फाइबर्स बनाते हैं, और फाइबर मिल के मसल फाइबर बन जाता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। सेकंड, इनका जो प्रॉपर्टी है कि इनमें स्कैंडी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये या तो अल्फा हेलिक्स होती हैं या बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। तो स्कैंडी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब स्कैंडी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्कैंडी स्ट्रक्चर होगी ये इलास्टिक इन नेचर होगी और इनसॉल्युबल इन वाटर होगी। तो तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। मसल्स कभी भी पानी में हल नहीं होते हैं, तो इनसॉल्युबल हैं, और जब इनसॉल्युबल हैं तो इनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती, और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। फिर इसी तरह से ये स्ट्रक्चर रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल हैं तो देन दे प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल इन द सेल, इन द बॉडी और इन द ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट स्ट्रक्चर रोल परफॉर्म करती हैं। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक सिल्क फाइबर आपको नज़र आ रहा है, ये सिल्क वॉर्म है, और नीचे ये स्पाइडर वेब है, ये सिल्क
हमें यहाँ से हासिल होता है, सिल्क फाइबर जिससे फिर कपड़े और बाकी चीज़ें बनती हैं। जैसे मसल्स अभी आपने देखे, मसल्स में मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स हैं। लेकिन बुक में क्योंकि एग्जांपल मायोसिन की है तो लिहाजा हम मायोसिन जो है हेड देख रहे हैं, वो उसमें मसल्स के अंदर होता है। फाइब्रिन, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें फाइब्रिन प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, हेल्प करती है। केराटिन, ये प्रोटीन्स जो कि हेयर और नेल्स के अंदर होती हैं, तो ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो मल्टीपल फोल्डिंग करती हैं, और मल्टीपल फोल्डिंग की सूरत में या तो वो स्फेरिकल या फिर वो एलिप्सल। एलिप्सिडल्स का मतलब होता है बैजवी शक्ल जी, ठीक है। उस सूरत में ये, जिसको हम ग्लोब्यूल्स भी कहते हैं या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो ये बनाती हैं। अब इनमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने टर्शियरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है प्रोटीन की, जिसमें फोल्डिंग है, बेंडिंग है ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर रही है। अब ये सॉल्युबल होती हैं एक्वस मीडिया में, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स हो गए, बेस और एक्वस अल्कोहल्स वगैरह हैं, उनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, वो नहीं हो सकती थी, ये क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। यानी कि कंपैरिजन आप देखें दोनों का, दोनों तरफ कंपैरिजन है। उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो वहां पे स्कैंडी स्ट्रक्चर थी। वो इनसॉल्युबल हैं तो ये सॉल्युबल हैं। वो इलास्टिक के नेचर हैं और क्रिस्टलाइन नहीं हो सकती। ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन उनकी हो सकती है। और अब ये डिफरेंस है कि अगर मसल्स वगैरह जो हैं या फिजिकल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होती है, पीएच चेंज हो जाती है, तो उस सूरत में उनका चेंज होना या डिसऑर्गेनाइज नहीं होती जल्दी मसल्स वगैरह। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं इनके अंदर अगर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, मीन पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो इनकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो उस सूरत में डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, यानी कि ये डीनेचर हो जाती हैं। क्योंकि ये एक्वस मीडिया में काम करती हैं, लिहाजा इसमें एग्जाम्पल्स में एंजाइम्स हैं हमारे पास, और एंटीबॉडीज आ जाती हैं इसमें, हार्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो इस स्ट्रक्चर में आती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आ जाता है। और कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर किस में होती है और स्कैंडी स्ट्रक्चर किस में होती है, उस सूरत में ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है। तो आज का लेक्चर बहुत ब्रीफ सा था, क्योंकि हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़नी थी, लिहाजा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई। तो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, रिमार्क्स दें कमेंट्स में, और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और बाकी जो आपके फेलोज़ हैं, स्टूडेंट्स, उनको ज़रूर बताएं। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और खुशो खुरम रखे।